पश्चिम बंगाल चुनाव की वोटिंग में 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है और उससे पहले बंगाल एसआईआर के तहत हजारों नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और याचिकाकर्ता वकील के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कोर्ट के सख्त रुख और क्षेत्राधिकार के सवाल के बाद अहम घटनाक्रम देखने को मिला। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और याचिकाकर्ता के वकील के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई, जिसके बाद याचिका को वापस ले लिया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील एडवोकेट झूमा सेन ने दलील दी कि वोटरों को अपीलीय न्यायाधिकरण तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एडवोकेट सेन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन ट्रिब्यूनल्स के गठन और प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा आपके पास है। आम आदमी को एसओपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ट्रिब्यूनल्स अपनी प्रक्रिया खुद तय करेंगे। कोर्ट के आदेश के किस हिस्से में हमें इनके कामकाज की निगरानी की शक्ति दी गई है। इस पर एडवोकेट सेन कहती हैं कि मेरा अनुरोध है कि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एसओपी सार्वजनिक की जाए। जिस पर सख्त लहजे में चीफ जस्टिस ने कहा कि मैडम, आप गलत फोरम पर आई हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या गलत तरीके से कर रही हैं। हमारे पास ट्रिब्यूनल पर रोजाना निगरानी की शक्ति नहीं है। ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस लेने की इजाजत मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने इसे डिसमिस्ड एज विथड्रॉन कर दिया। बंगाल में चुनाव से ठीक पहले हजारों वोटरों के नाम गायब होने को लेकर विपक्ष पहले ही हमलावर है। याचिका खारिज होने से उन वोटरों को बड़ा झटका लगा है जो इस डिलीशन के खिलाफ कानूनी राहत की उम्मीद कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि मतदान के दिन इसका जमीनी असर क्या होता है। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।